जो कानून बना रहे सही है। अगर तो आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है? ना हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये है जी, समाजवादी से कोई भी कैंडिडेट हो, हम समाजवादी पार्टी से वोट देंगे। आप क्या कह रहे हैं? साहब बीजेपी के एजेंट हो सकते हैं। स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं बेट विधानसभा सीट है जो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट है। उसका एक कस्बा है, गांव है मिर्ज़ापुर, यहाँ हम पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बेट विधानसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी है और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर उमर अली खान जो पूर्व में MLC भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, उनको प्रभारी बनाया हुआ। भारतीय जनता पार्टी से कई लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं। पूर्व में जो विधानसभा चुनाव लड़े महावीर राणा, वह भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं। जगदीश राणा पूर्व सांसद सहारनपुर रहे हैं, उनके भाई हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा की बेटी प्रियमदर राणा भी यहाँ से तैयारी कर रही है और साहब सिंह पुंडीर भी यहाँ से विधानसभा चुनाव की दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में यह किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक ने 5 साल में क्या कार्य किया उसके बारे में भी इनसे जानकारी हासिल करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? चौधरी शाहबान अली। चौधरी साहब, 2022 के विधानसभा चुनाव है। 2017 में आपके यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, तो कांग्रेस के जो विधायक हैं नरेश सैनी, उनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? कोई काम ही नहीं करा, कुछ नहीं है। तो 5 साल में 4.5 साल हो गए, 6 महीने उनके कार्यकाल के बचे हैं, तो कोई कार्य आपके गांव में नहीं हुआ? ना कार्य नहीं हुआ, सिर्फ दावतें खाई उन्होंने आगे। 2017 में आपने किसके पक्ष में मतदान किया था? किस पार्टी के पक्ष में मतदान किया था? कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के। इस बार क्या इरादा है? इस बार किस पार्टी के पक्ष में मतदान इस करेंगे? बार इरादा है जी समाजवादी का, क्योंकि हमने पिछले जो 5 साल देखे, उन पिछले 5 सालों में समाजवादी सरकार ने बहुत काम करे, जैसे लैपटॉप भी दिए और जी पेंशन योजना भी दी, लोहिया मकान भी दिए गरीबों को, तो बहुत काम करा। इसलिए उस काम को देखते हुए हम समाजवादी सरकार को वोट देंगे। तो आप विकास के कार्यों पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे? जी समाजवादी के। भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? कोई काम ही नहीं हुआ, ना रोजगार मिला, ना किसानों को, या किसान धरने बैठे कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन गुंडागर्दी तो खत्म होगी ना? नहीं, गुंडागर्दी कहाँ खत्म होगी, बताओ मुझे आप, कौन सी गुंडागर्दी खत्म होगी? योगी आदित्यनाथ जी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में गुंडा राज का खात्मा हुआ है, या तो गुंडे जेल में या छोड़ के चले गए प्रदेश। ऐसा है, गुंडे जेल में चले गए, ठीक है, लेकिन तो बीजेपी के गुंडे हो रहे हैं। बताओ, अभी देख लो जिला पंचायत चुनाव में क्या हुआ। प्रमुख तो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख तो बने हैं, तो गुंडागर्दी से बने ना, गुंडागर्दी से तो बने ना। और बलात्कार देख लो कितने हो रहे, इस सरकार में सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इस बार आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे? जी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में। कल ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया है योगी सरकार ने, उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो कानून बना रहे सही है। अगर तो आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है? ना हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी हजरत, आपका क्या नाम है? कारी साहब, 2022 में विधानसभा चुनाव है, नरेश सैनी यहाँ से विधायक हैं, तो आप कितने खुश हैं उनके कार्यकाल से? बस उनके कार्यकाल से क्या खुश है कि जो भी आता है सब अपनी मन मर्जी से आकर के अपनी मन की भावना पूरी करके चले जाते हैं। बाद में क्या होगा, किस तरह होगा, पब्लिक किस तरह परेशान है, क्या हालात चल रहे, कोई किसी को नहीं पूछता। हमने यहाँ आने से पहले नरेश सैनी जी से बात की थी, उन्होंने बताया कि जो क्षेत्र है हमारा उसमें हमने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने खारा परियोजना जो आपके क्षेत्र से ही लगी हुई है, इसके बारे में बताया कि इसकी सफाई जब से इसका निर्माण हुआ तब से नहीं हुई, उन्होंने करा दी। 2 फायर ब्रिगेड के जो उन्होंने स्टेशन का निर्माण यहाँ पर होगा, तो आप क्या कहेंगे? जो चीज़ें रोज़मर्रा की मज़दूरों की है, जो रोज़ के अखराजात हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना। गरीब आदमी जो है मजदूरी से तड़फ रहा है, मजदूरी नहीं रही और लॉकडाउन के हालात में गरीब आदमी मारा जा रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, आवाम का रुझान सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ है और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो खुशहाली भी आएगी आवाम के अंदर। 2017 में आपने किस पार्टी के पक्ष में वोट किया था? समाजवादी है हमारी। नहीं, पहले समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो आपने कांग्रेस का किया हमने, तो कांग्रेस से हमारा कुछ दिखा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी को हमने सपोर्ट किया था, लेकिन वो सपोर्ट करने के बावजूद भी ना सपोर्ट में रह गए। तो हम चाहते हैं कि अब का जो सरकार बने तो इंशाल्लाह समाजवादी की बनेगी, तो गांव के अंदर सुधार भी होगा और इंशाल्लाह इस जो हमारा रुझान है कि समाजवादी के समर्थन में हम लोग। आपने कहा कि अखिलेश यादव ने जो पिछले कार्यकाल में कार्य किए थे उससे आप खुश हैं, तो उसके बाद जब 2017 तक उनकी सरकार रही, 2017 में तो अखिलेश यादव को जनता ने नकार दिया था। जी। तो इस बार क्या? इस बार ये है कि इस बार जो अगर अखिलेश यादव की सरकार, वैसे तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से उन्हीं की सरकार आएगी, तो हम ज़्यादा खुश है कि अखिलेश यादव की सरकार आए। असदुद्दीन ओवैसी जी, एक बड़ा नाम मुस्लिम, जी 100 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं कि 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे जी। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप उनको यहाँ पर मुस्लिम समर्थन करेंगे?
उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो दूसरी पार्टी हो कह सकते हैं। तो आप ओवैसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। चाहते? ओवैसी के बारे में आप क्या कह रहे हैं? साहब बीजेपी के एजेंट हो सकते हैं। क्यों भाई, वो नहीं चुनाव लड़ सकते? उन्होंने बिहार में चुनाव हरा दिया, बंगाल में भी लड़े हो तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी बस वो तो बननी थी वहाँ तो ओवैसी को आप मुस्लिम यहाँ का मतदान करेगा? क्या नहीं। नाम है आपका? मुमताज मुमताज जी, तो ओवैसी को मतदान नहीं करेगा? नहीं किस करेंगे। पार्टी के पक्ष में मतदान करोगे? समाजवादी को। किन मुद्दों को लेकर? जो पहले सरकार आई थी उनकी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वो हमारी बदकिस्मती रही कि हम उन्हें दोबारा वोट नहीं दे सके। क्यों नहीं दिया आपने वोट? आपने पिछली बार किसके पक्ष में मतदान किया था? कांग्रेस की। तो कांग्रेस सपा का गठबंधन था। हाँ, गठबंधन था शायद। तो जो विधायक है आपके आगे नरेश सैनी, उनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? बच्ची हमारे मिर्जापुर के अंदर तो कोई कार्य दिखा नहीं उनका अब तक, न शकल दिखी अब तक। अच्छा, तो विकास कार्य नहीं कराए उन्होंने आपके गांव में? शकल भी नहीं देखी हमने अब तक उनकी। अच्छा, उसके बाद जी, उसके बाद तो दिखाई नहीं दिया है जब से विधायक चुने गए तो क्षेत्र में नहीं आए? ना, ये आई नहीं, किसी का हाल चाल नहीं पूछा, किसी का हाल चाल आपने नहीं भी पूछा वोट है। कांग्रेस को ही दिया था 2017? हाँ जी, 2017 में तो कांग्रेस को दिया था। इस बार क्या करेंगे? इस बार तो हम तो समाजवादी को वो देंगे वोट। विधायक जी तो आपके कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड विकास कार्य कराए क्षेत्र के में। कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। हम तो समाजवादी को समर्थन देंगे बिल्कुल। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया कल, उसको लेकर क्या कहोगे? इसमें हमारी कोई राय नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में हाँ, मतदान करोगे? समाजवादी का उसमें हम मतदान करेंगे, जो भी जहाँ भी जितने भी हो, हम तो उनको सहयोग करेंगे समाजवादी को। यहाँ जो है बच्चों की ज़बान पर और बड़ों की ज़बान जो है। समाजवादी पार्टी की सरकार तो पहले भी थी जी, 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार तो थी। पार्टी रही तो उससे जो है आवाम भी खुश थी, उन्होंने काम भी करे। और फिर नकारा क्यों? फिर नकारा क्यों? जनता ने 47 सीट मिली। बस ये है जनता जो है बिगड़ जाती है। मतलब कि जब दुनिया भगा देती है ना कि उसको वोट देना है तो उसको ही वोट देते हैं, वरना समाजवादी सबसे बढ़िया है, समाजवादी आएगी अब की बार। तो आप भी समाजवादी पार्टी के वोट बन गया आपका? हाँ, वोट है हमारा, समाजवादी को ही देंगे हम, पक्के समाजवादी। पहली बार वोट करोगे? नहीं, पिछली बार भी करा पिछली था? बार किया था। किसके पक्ष में? कांग्रेस को किया था। तो आप कितने खुश हैं? आप युवा वर्ग से आते हैं, नरेश सैनी के कार्यों से कितने खुश हैं विधायक जी के? उससे कोई खुश नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी लहर थी एक, हमने भी वोट दिया उसको, पर अब की बार समाजवादी आएगी इंशाल्लाह। चर्चा मौलाना, चर्चा ये भी है कि कांग्रेस से यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार आ सकता है कोई? नहीं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कांग्रेस के बारे में, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि आवाम के दिल के अंदर कांग्रेस के बारे में इतनी जो है बदगुमानी फैल गई कि कांग्रेस का नाम लेना भी गवारा नहीं करते हैं। अब तो सबकी ज़बान पे समाजवादी है इंशाल्लाह। तो ये बेट विधानसभा का गांव मिर्ज़ापुर है। आपको इस विधानसभा सीट के बारे में बता दें, यहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम मतदाता हैं। उसके बाद यहाँ पर लगभग 20 से 22% दलित मतदाता भी हैं। तो यहाँ पर हमेशा समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो विजय होता रहे हैं। और जगदीश राणा भी यहाँ से विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। जी भाई साहब, आपकी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या राय है? राय है जी, समाजवादी से कोई भी कैंडिडेट हो, हम समाजवादी पार्टी से वोट देंगे। पहले किसके पक्ष में वोट किया था? कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, पहले कांग्रेस जो सैनी गठबंधन विधायक के बना के थे। भेजा था। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, समाजवादी से वोट करेंगे। तो जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विधायक हैं, उनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? नहीं, हम अभी भी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में हैं। अच्छा। इमरान मसूद से मोहब्बत रखते हैं, नरेश सैनी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अब पार्टी छोड़ दी, अब समाजवादी से जो विधायक तो इस बार कैंडिडेट आएगा कांग्रेस को उसको वोट नहीं दोगे? ना, जो समाजवादी का कैंडिडेट कोई भी हो, हमें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, हमें पार्टी से मतलब है, समाजवादी से, अखिलेश से। हम इंशाल्लाह उसको जिताकर भेजेंगे बेटी। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। जी चौधरी साहब, आखिरी सवाल एक, अगर कांग्रेस से यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार आता है और समाजवादी पार्टी से यहाँ उमर अली खान प्रभारी बना रखा है, तो क्या क्षेत्र का रुझान रहेगा? देखो, मसला मुस्लिम और हिंदू का नहीं है, ठीक है, मसला है पार्टी का और अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के कामों से जनता खुश है, इसलिए अखिलेश यादव किसी को भी, जिसको भी जगह कैंडिडेट बना के उससे वोट मिलेगा। और जैसा आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट आया, तो कोई भी मुस्लिम आ जाए, चाहे इमरान मसूद खुद आ जा, उसको भी जनता नकारेगी, जनता वोट नहीं देने की। तो इस बार समाजवादी पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी है। विकास के नाम पर मतदान करेंगे? विकास के नाम पे कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन आवाम देखने वाला ये देखता है कि सरकार किसकी है। समाजवादी सरकार को देखते हैं, सरकार समाजवादी की है। आप मान रहे हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है? हाँ, विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे ना हम लोग, क्योंकि इसमें विकास हुआ, इसलिए विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। तो ये बेट विधानसभा सीट का जो नंबर 1 विधानसभा सीट है प्रदेश की, उसका मिर्ज़ापुर गांव है।
ये आपको इस गांव के बारे में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जो एमएलसी हैं महमूद अली, वो भी इसी गांव के हैं, लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और 2022 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में सभी मतदाता यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं नरेश सैनी, उनके कार्यों से यहाँ की जनता बेहद नाखुश नजर आई। आगे भी हम बेट विधानसभा सीट के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों की आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि जनता क्या चाहती है, 2022 में किसके पक्ष में मतदान करना चाहती है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।